अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मुरादाबाद आज तक। आप जानते ही हैं कि पंचायत चुनावों का दौर चल रहा है। इसी को लेकर हम पहुंचे हैं सलम सराय में, जहां प्रधान पद उम्मीदवार यहां पर जो है हाथ आजमा रहे हैं और लोगों से जो है मिल भी रहे हैं और अपनी जो आने वाले समय में अगर ये चुनाव जीतते हैं तो विकास कितना करेंगे इसको लेकर जो है यहाँ की जनता को अवगत कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि अगर हम जीते तो हम गांव में ये विकास करेंगे। इसी को लेकर हम जो है यहाँ के जो प्रधान पद उम्मीदवार है उनसे जो है मुलाकात करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे जो है साथ में जो प्रधान पद उम्मीदवार यहाँ पर हैं, अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गांव के विकास को लेकर ये क्या क्या कार्य करेंगे अगर ये विजय श्री का ताज पहन लेते हैं। सर, आपका नाम? बिलाल चौधरी। सर, आप जो है ये कौन सी जो है ग्राम सभा? सलेम सराय। ये विकास खंड के किस में आती? डीलारी आती है जी। तो आप पूर्व में भी पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं? हाँ, लड़ चुके हैं। अब हमने जो है सुनने में आया है कि आपके दादा भी जो है पूर्व प्रधान रह चुके हैं, आपके पिताजी भी जो है पूर्व प्रधान रह चुके हैं, लेकिन ये जो पिछले 5 साल में जो है आपके यहाँ पर प्रधानी नहीं आई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण ये था कि यहाँ चुनाव जो है चुनाव ने हिंदू मुस्लिम का रूप ले लिया था। मुस्लिम प्रत्याशी 9 थे, हिंदू प्रत्याशी 1 थे। तो कहीं ना कहीं इस जो है एचएम के जो है लड़ाई में आप जो है पिछड़ गए थे। उसमें ये था कारण कि एक हमारे यहाँ मुहर्रम का मेला होता, उसमें जो है झगड़ा हो गया था। 2011-12 की बात है। उसको लेकर के उसी पीरियड में चुनाव आ गया 15 में। तो लोगों ने जो है हिंदू मुस्लिम वाला पार्ट खेल के हिंदुओं में 1 थे, मुस्लिम बिरादरी में 9 थे, इस वजह से चुनाव हार गए। अच्छा, अब जो है मौजूदा जो है स्थिति क्या है? मौजूदा स्थिति तो ये है कि अब तो कोई देख नहीं ना, अब तो बीजेपी 1000-1200 वोटों से होगी। डिलारी ब्लॉक में फर्स्ट नंबर की ग्राम पंचायत जाएगी। यानी कि आपको जो है पूरा भरोसा है? भरोसा इसलिए है ना, हम लोग काम करेंगे, हारने के बाद भी पूरा संघर्ष करा, काम करें लोगों के। अब ये जैसे 5 साल आपको जो है मिला, प्रधानी नहीं मिली आपके यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपने जमीनी स्तर से कुछ कार्य किए होंगे जनता की सेवा के लिए। जैसे अभी पिछले दिनों में क्या, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी को लेकर जो पिछले 2020 से मार्च से शुरू हुआ है, उस बीच में जो है कहीं ना कहीं जनता, हर जगह की जनता जो है बेरोजगारी में पीसी और 2 जून की रोटी के लिए वो जो है कहीं ना कहीं परेशान रही। तो इसको लेकर आपने यहाँ की जनता के लिए क्या किया? जनता का हमने इतना साथ दिया है, जो गरीब मजदूर परेशान लोग हैं उनका इतना साथ दिया हमने। लॉकडाउन की स्थिति में जो हमसे बन पसाया वो हमने करा और उसी संघर्ष का आज इंशाल्लाह हमें नतीजा मिलेगा। क्योंकि हमने एक तो जो राशन डीलर होते हैं ना, इन पर हमने पूरा दबाव देकर के जनता को अनाज की व्यवस्था कराई। यानी कि कहीं ना कहीं ये घटतोली जो होती थी जनता के साथ में, जो वो घटतोली आपने नहीं होने दी। घटतोली भी खत्म करा दी। यहाँ तक कि एक दुकानदार ने कुछ नाकाचकी करी थी तो वो दुकान ही खत्म करा दी थी। यानी कि घटतोली वो मान नहीं रहा था राशन डीलर, जिसकी वजह से आपने उसके खिलाफ कार्रवाई कराई और जो राशन देने में दिक्कत रहा था, इस वजह से दुकान ही खत्म करा दी थी। क्योंकि हमारा तो यही उद्देश्य है ना कि जब सरकार दे रही है तो जनता तक सीधा सीधा पहुंचे। अब जनता तक जब लाभ नहीं पहुंचेगा तो हम उसके विरोध में आ जाते हैं। कोई सर, ये जो है अगर आप जीत जाते हैं तो उसके बाद में यहाँ की जनता को आप क्या क्या विकास कराएंगे जिससे यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा? यहाँ का ये है कि अल्लाह ने चाहा तो हम जीतेंगे, काफी अच्छे वोटों से बिजी होंगे। और यहाँ की जनता जो आज तक लाभ नहीं ले पाई ना, जैसे शादी अनुदान है, यहाँ पता ही नहीं है लोगों को कि शादी अनुदान मिलता है नहीं मिलता, कोई है ही ना दिलवाने वाला। और मकान है, बहुत से ऐसे मकान है बेचारों के बाढ़ में ढह गए, गिर गए, नहीं है, उनके लिए व्यवस्था करी जाएगी। अच्छा, जैसे ये यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ जो कुछ भी ना मिला, यहाँ इस 5 साल में कुछ नहीं मिला। यहाँ इस 5 साल में यहाँ कुछ नहीं मिला, बस शौचालय मिले, वो भी बहुत कम लोगों को मिले। जबकि स्कीम चली थी नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि घर घर शौचालय बनवाओ, लेकिन यहाँ नहीं बन पाए।
यहाँ नहीं। ये मानना है कि कहीं नहीं कहीं वो जो 5 साल में जो विकास होना था वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ ही ना, मतलब ऐसा मान लो 10% विकास नहीं हुआ, 10%। रास्ते बहुत खराब हैं, कुछ रास्ते ऐसे हैं जो जिला पंचायत से उससे करा लिए ना, बहुत स्थिति खराब है गांव की। इस गांव को हम अगर बने अल्लाह ने चाहा ना तो चमन बनवा देंगे। आप आज आए हो और चुनाव के बाद में आना और तब देखना, इसे हम चमन बनवा देंगे गांव को, किसी की शिकायत नहीं रहेगी। यहाँ फसल मारी जाती है, किसी को फसल का लाभ नहीं मिलता, इनका मुआवजा नहीं मिलता मुआवजा किसी को ना मिल लिया, क्योंकि दिलवाने वाला नहीं है ना। अब जनता बेचारी सीधी साधी जनता क्या करे, भाई किसान लोग मजदूर लोगों ने क्या पता क्या होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा। तहसील के अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, और ना लोगों को ये पता जो मुखिया बन जाके पंचायत प्रधान क्या होता है क्या नहीं, ना उसकी पावर का पता। क्योंकि ऐसा है ना, ये आपको इतना यूं मालूम है क्योंकि आपके दादा ही प्रधान रहे पूर्व में और आपके पिताजी भी रहे और अब जो है आप भी खड़े हैं। अब हमारा सवाल ये है कि आप यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से तो यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से भाई हमें बिजी बनाए। हम जनता के काम करते हैं, हमें भरोसा है और ऐसे ही करते रहेंगे। अभी तो बहुत काम करें हमने, हम प्रधान ना रहे कोई बात नहीं है, लेकिन हमने काम बहुत करें। अभी पूरे 5 साल में एक हेड पंप नहीं लगा गाँव में। अब हमारे टाइम के लगे हुए जितने भी हैं, ये लाइट जो है ना ये हमारे टाइम की हो भी है, उसके बाद में कोई लाइट नहीं लगी है यहाँ पे। तो हमने तो लोगों के काम करे हमेशा से और करते चले जाएंगे। बहुत ऐसे विकास, देखो रास्ते नहीं है यहाँ पे, रास्तों की व्यवस्था कर दी जाएगी, शादी अनुदान की व्यवस्था कर दी जाएगी, और जितने भी लोग परेशान हैं जिनके मकान नहीं है उनके लिए मकानों की व्यवस्था कर दी जाएगी। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो जनता को पता ही नहीं है, कोई दिलवाने वाला नहीं है। अब हमने तो सिस्टम बना रखा सब कि भाई 1 रुपया किसी से रिश्वत का नहीं जागा। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार तो यहाँ होना ही नहीं है किसी कीमत भी। और इसी वजह से जितने गुंडे मवाली चोर उचक्के हैं वो मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें पता ना हमारे बारे में। यानी कहीं ना कहीं अगर जनता आपको सब जो है वोट करती है और आपको विजय बनाती है तो आप जो है उसी के हित में काम करेंगे, क्योंकि आप पूर्व में भी काम कर चुके हैं। में काम होंगे भाई, रास्ते हैं, निर्माण है, मनरेगा है, मजदूरों के जॉब कार्ड है, मजदूरों के लिए जो जिस पर श्रम विभाग से मिलता है ना कुछ मिलता ही रहता। देखो दिलवाने वाला हो, और यहाँ नहीं हुआ। यहाँ तो इतना और होता, अगर किसी को कुछ लाभ दिलवा दिया जाए तो उसकी आधी बटाई हो जा, तो दलाली हो जा, तो ये सब दलाली खत्म हो जाएगी। यहाँ सीधा जनता को ही लाभ मिलेगा, जितना भी मिलेगा। अगर मान लो सरकार से 1 रुपया आ रहा तो वो 1 रुपया जनता को पहुंचना ही है हर कीमत पे। और जो बेरोजगार है ना उनको कुछ ना कुछ रोजगार मिल जाए, क्योंकि रोजगार है। सरकार ने योजना चला रखी है, लेकिन पता ही नहीं है लोगों को कहाँ चला रखी, ऐसे चला रखी। लोग वहाँ प्रधान हो रहे, घर बैठ गया अपना, उन्हें क्या पता क्या हो रहा। यानी कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के युवा हैं या बुजुर्ग हैं उनके लिए, सबके लिए जो है आप जो है रोजगार मुहैया कराने की कोशिश करें। देखो जो वृद्धा पेंशन है यहाँ किसी की नहीं है, जो हमारे टाइम की हो गई है ना वही है, उसके बाद में किसी एक की नहीं कराई। यानी कि जो पूर्व में जो 5 साल में जो कोई भी वृद्धा पेंशन किसी की हुई ना किसी की। लेकिन हमने तो पहले ही लिस्ट तैयार कर रखी है कि हमें क्या क्या कराना। हमें तो वृद्धा पेंशन और विधवा, जो विधवाएं हैं विधवा पेंशन 60 साले, ये तो हमारा काम ही है कराने का। भाई हमारी जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी जनता की सेवा करना, जनता की सेवा करो। जनता को देखो, कुछ लोग भटकाते हैं जनता को इधर उधर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो झूठे सच्चे वादे करे, चुनाव जीत गए, लेकिन अब वो 5 साल धक्के खाता रहे। हमारा तो यही उद्देश्य है कि हम तो सीधे जनता का ही काम करेंगे, और हम करते चले आए, आज भी करते और करते ही चले आएंगे। ये है जो है प्रत्याशी जो है बिलाल साहब। अब देखना ये है कि आने वाले समय में ये अगर विजय प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ की जनता इन्हें जो है फुल सपोर्ट करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन जुल्फकार के साथ शाकिर अंसारी, मुरादाबाद आज तक, मुरादाबाद।